Hmm. हेलो एवरीवन। आज के ध्यान की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और कल हमने किया था प्रेक्षा ध्यान, शुरू किया था हमने। तो प्रेक्षा ध्यान के कल हमने जो भी उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसके 4 चरण होते हैं, वो समझे थे। और कल हमने कायोत्सर्ग का किया था कंप्लीट। और आज हम जब हम सेकंड स्टेप करते हैं, आर्त ध्यान, अंतर यात्रा जब हम ध्यान करते हैं, तो अब आज हम उसको फोकस करेंगे अंतर यात्रा पर, और कायोत्सर्ग शॉर्ट में करेंगे। कल हमने जो किया था पूरा कायोत्सर्ग पे किया था, ध्यान किया था, और आज अंतर यात्रा का पूरा ध्यान करेंगे। तो कायोत्सर्ग 5 टू 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का कर सकते हैं उसमें, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे जब हम कायोत्सर्ग एक बार हम अच्छे से सीख लेते हैं, तो फिर हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती कि हम अपने शरीर के एक-एक हिस्से पर अलग-अलग ध्यान लेके जाएँ। तो हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक साथ भी ध्यान लेके जा सकते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। तो क्योंकि अगर हम एक-एक हिस्से पर ध्यान लेके जाते हैं, तो वो फिर पूरा कायोत्सर्ग हो जाता है, तो उसमें हमें पूरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर अगर हमें दूसरा कोई ध्यान करना है, तो उसके साथ हमें अगर ऐड करना है, तो 5 मिनट कायोत्सर्ग, और उसके बाद हम अंतर यात्रा ध्यान आज करेंगे। तो कल जो हमने किया था, उसमें से कुछ भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है ऋतु मैम जो आप पूछना चाहते हो? और हमारे जो 13 चैतन्य केंद्र होते हैं, जहाँ हमारी ऊर्जा बहुत घनीभूत होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी रहती है, जो कि ब्लॉक हुई हो रखी होती है, और वही जो हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं, वो हमारे शरीर में 114 चक्र हैं। और योगा में जो है, योगा के अनुसार हमारे 7 मेजर चक्रास हैं, और हमारे ये जैन धर्म के अनुसार, प्रेक्षक ध्यान के अनुसार 13 मेजर चक्रा होते हैं, जो कि जिनको कि हम चैतन्य केंद्र भी कहते हैं। तो इन चैतन्य केंद्रों पर जब हम अपने ध्यान को, अपने चित्त को लेकर जाते हैं, तो धीरे-धीरे ये एक्टिवेट होने लगते हैं, और हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें सारी समस्याएँ होती हैं। हमारे जो ज्ञान का भी ब्लॉक हुआ हुआ है, जो अज्ञानता का आवरण है, वो भी यही हमारी एनर्जी कहीं न कहीं ब्लॉक हुई हुई है, इस वजह से होता है। तो केंद्रों की जो प्रेक्षा एक अलग ध्यान है, चैतन्य केंद्र पर प्रेक्षा एक अलग ध्यान है, लेकिन जो अंतर यात्रा है, उसमें भी हम अपने चैतन्य केंद्रों की ही यात्रा करते हैं। तो अंतर यात्रा ध्यान में हमें चैतन्य केंद्रों का पता होना ज़रूरी है। तो उसका मैं एक बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। और उसके बाद अगर कल के विषय में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि कल जब हमने मेडिटेशन किया था, तो उसके बाद हम मौन रखते हैं। क्योंकि वैसे तो मेडिटेशन करने से पहले ही हमें अपना इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे हमें मौन रहना है, तो 1 घंटे के लिए हम बैठे हैं, जैसे समायक करने बैठते हैं, तो आहार और सब चीज़ों का त्याग कर लेते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन अगर हम अब इस क्लास में हैं, तो काफ़ी कुछ इस तरह की हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछना पड़ जाता है, तो वो एक अलग बात है कि हम ध्यान से रिलेटेड ही कोई बात कर रहे हैं। तो चैतन्य केंद्रों का हमारे जो 13 जो 13 जो मेजर चक्रास हैं, चैतन्य केंद्र हैं। और एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 112 चक्र होते हैं हमारे शरीर में होते हैं, और 2 जो चक्र होते हैं, 114 चक्र होते हैं, वो हमारे जो 2 चक्र होते हैं, वो हमारे ऑरा में होते हैं, हमारे आभा मंडल में होते हैं। तो 112 चक्र हमारे शरीर में है, लेकिन 112 चक्रों का वर्णन कहीं-कहीं पर आया है। सब जगह 112 चक्रों का, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने म्यूट है। हाँ, बोलिए। कोहरा में चक्र कैसे आ जाते हैं? क्योंकि ऑरा में चक्र, हमारा ऑरा एक ऑरा का एक पूरा सर्कल बना हुआ होता है। तो अगर हाँ हमारा जी। ऑरा इतना है, ठीक है? हमारा ऑरा अगर इतना बड़ा है, तो उसमें ही हमारे वो चक्र घूमते रहेंगे हमारे आस-पास ही। ये एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट हो जाती है हर एक इंसान की। आभा मंडल, जैसे भगवान का आभा मंडल होता है यहाँ पर, हाँ दिखाते जी। हैं यहाँ पर पिक्चर्स में, लेकिन भगवान का आभा मंडल पूरे शरीर का एक सर्कल कह सकते हैं उसको, डिवाइन सर्कल, जिसमें कि एनर्जी निकलती है, और वो बहुत दूर-दूर तक, कितने-कितने किलोमीटर तक जाती है। जो भगवान का आभा मंडल होता है, या किसी तपस्वी का, या किसी भी जो बहुत सच्चे ऋषि-मुनि तपस्वी होते हैं, उन लोगों का आभा मंडल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इतना लार्ज हो जाता है वो, धीरे-धीरे उसकी जो डिवाइन एनर्जी है या पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो इतनी दूर तक जाती हैं कि जैसे लगता है कि अगर कभी किसी साधु का नगर में प्रवेश हुआ,
तो हमें अपने आप ही ये कुछ खुशी की तरंगे या खुशी का एहसास या सुख की अनुभूति जो होनी शुरू हो जाती है, तो ये उनके ऑरा का असर आना शुरू हो जाता है हम तक। तो जितना बड़ा कोई तपस्वी और जितना बड़ा कोई त्याग जो सच्चे मन से जो तपस्वी होते हैं, आजकल का नहीं कह सकते कि हर कोई वेशभूषा में कि हमने एक धारण तो कर लिया मुनि का वेश, लेकिन अंदर से हमारे जो सकारात्मक एनर्जी है वो नहीं है। तो उस उनका फिर ऑरा छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा भी जो सबका ऑरा होता है, चाहे नेगेटिव होगा, चाहे पॉजिटिव होगा। नेगेटिव आदमी का भी ऑरा होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और कोई आदमी नेगेटिव बातें ही किए जा रहा है, ठीक है? तो उसका ऑरा नेगेटिव ऑटोमैटिकली बनता चला जाएगा और वो ऐसे ही लोगों को प्रभावित करेगा कि जो खुद में नेगेटिव है, नेगेटिव ऑरा वाले लोग नेगेटिव लोगों को अपने पास खींचते हैं और पॉजिटिव ऑरा जिनका है वो पॉजिटिविटी को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे भावों से क्रिएट होता है। तो ऑरा मतलब कि चारों तरफ हमारे एक लाइट क्रिएट हो जाती है जो हम आँखों से नहीं दिखती लेकिन हम अगर बहुत ध्यान करते हैं, जो भी लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो वो एक लाइट जो होती है चमकती हुई अपने बॉडी के चारों तरफ हम शीशे में भी देख सकते हैं अगर हम बहुत ध्यान करते हैं। तो उसकी कुछ टेक्निक होती है देखने की, तो नॉर्मल इंसान भी उस ऑरा की एक लेयर को देख सकता है, जबकि हमारे ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं या फिर ये कह सकते हैं हमारे जितने चक्रास होते हैं, उतने ही लेयर्स हमारे शरीर के चारों ओर बन जाती हैं। लेकिन वो किसकी बनेंगी ऑरा की लेयर जो कि अपने आप में बहुत जिसके कि सारे कर्मों की निर्जरा हो गई या बहुत तपस्या के द्वारा जिसने अपना एक आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये क्या लेयर इस दुनिया कलरफुल होती है? जी ये लेयर कलरफुल होती है? कलरफुल होती है जैसा हमारे ऑरा का कलर होता है अगर हमारा जैसे मूलाधार चक्र का कलर लाल है और मूलाधार चक्र हमारा फिजिकल बॉडी से रिलेट करता है तो पहली लेयर होगी हमारी रेड कलर की फिर हमारा सेकंड हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र है या उसको स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं चैतन्य केंद्र में तो वो होता है ऑरेंज कलर का तो वो लेयर ऑरेंज कलर की होगी सेकंड थर्ड हमारा मणिपुर चक्र आया मणिपुर चक्र होता है हमारा गोल्डन येलो कलर का जो गोल्डन कलर का होता है तो थर्ड लेयर होगी हमारी गोल्डन कलर की और फिर फोर्थ हमारा ग्रीन कलर है अनाहत चक्र पे तो फोर्थ लेयर हमारी ग्रीन कलर की फिर हमारा आ गया विशुद्धि चक्र जो कि हमारी लाइट ब्लू कलर की होती है तो वो लेयर होगी लाइट ब्लू कलर की ये ब्राइट कलर होते हैं जैसे कि कोई रोशनी चमक रही हो डल कलर नहीं होते कभी भी ऑरा के या हमारे चक्रास के जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें कभी भी डल कलर का भी विजुअलाइज नहीं करना चाहिए ब्राइट कलर का ही हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए क्योंकि अगर हम डल कलर का विजुअलाइज करते हैं तो वो एक एनर्जी जो क्योंकि हम उसको डिवाइन एनर्जी कहते हैं तो डिवाइन एनर्जी हमेशा चमकती हुई होती है वो कभी भी डल कलर में नहीं आएगी तो कभी भी हमें डल कलर जैसे कपड़े का रंग है तो डल शेड हो गई वो नहीं हमें कोई लाइट को विजुअलाइज करना है कि जैसे ग्रीन कलर की लाइट है या वो है क्योंकि हम इन आंखों से सब कुछ ये चीजें नहीं देख सकते जो कि हमारे शास्त्रों में हमारी किताबों में लिखी है तो जो लिखी है उसको कल्पना करेंगे जब धीरे धीरे तो हम धीरे धीरे हमारा मन सूक्ष्म होता जाएगा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जब चलने लगते हैं हम तो हम ये चीजें अपने आप हमें अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं लेकिन जब तक हमारा मन बहुत स्थूल है तब तक हम ये चीजें बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये कुछ कहीं ना कहीं अतीन्द्रिय ज्ञान की बातें होती है तो जो ये हमारी पंचेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम इन चीजों को कभी भी नहीं देख सकते तो हमारा ये विशुद्धि चक्र ब्लू लाइट ब्लू कलर का है फिफ्थ नंबर पे वो लेयर आएगी जैसे ओवल शेप में हो जाती है हम खड़े हैं तो वो और ऐसा बन जाएगा हम बैठे हैं तो वो और ऐसा बन जाएगा ठीक है और फिर हमारा ये आज्ञा चक्र है यहाँ पे हमारा होता है डार्क ब्लू या उसको नेवी ब्लू कलर जिस तरह से कहते हैं लेकिन वो चमकता हुआ होगा ऐसा नहीं होगा कि कोई कपड़े का रंग है या कुछ इस तरह से और फिर हमारा ये आता है सहस्त्रार चक्र का वॉयलेट कलर या जामुनी रंग बैंगनी रंग जिसको बोलते हैं तो ये 5 लेयर बन जाएंगी ऑरा की लेकिन किसकी बनेंगी जो कि महान तपस्वी होंगे अब अगर हम अपना ऑरा चेक कराने लगे एक क्रिलियन फोटोग्राफी बहुत पहले साइंस में आई जिससे कि हम अपने ऑरा की पिक्चर ले सकते हैं और हमारे ऑरा में अगर हमें कोई बीमारी आने वाली है या हमें कोई खुशी आने वाली है तो वो हमारे ऑरा में मतलब कि बहुत महीने पहले दिखनी शुरू हो जाती है जैसे कि पहले एक वैद्य होते थे जो नाड़ी देखते थे नाड़ी तंत्र जैसे नब्ज देखकर वो ये बता देते थे कि ये बीमारी आपको है या होने वाली है आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है वही जो 72,000 नाड़ियां हैं तो वो हमारे शरीर में जो वाइब्रेशंस होती हैं कि वो कहीं ना कहीं कौन सी नाड़ी ब्लॉक हो गई है तो ये पुराने जो वैद्य होते थे जो नाड़ी विद्या को जानते थे वो ये सब चीजें पकड़ पाते थे तो ऐसे ही हमारे ऑरा का
क्रिलियन फोटोग्राफी में एक जो साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम भी शायद क्रिलियन ही था, मुझे अभी सही से याद नहीं है। तो ये इन्वेंशन हुई थी कि एक कोई फोटोग्राफर थे और वो फोटो खींच रहे थे किसी फ्लावर की। जैसे कि उसका देखने के लिए कि भई क्या है, मतलब साइंटिस्ट जिस हिसाब से खींचते हैं, उस हिसाब से फ़ोटो खींच रहे थे। तो जब वो फ़ोटो खींच रहे थे, तो उनका अंगूठा उस फ्लावर के पास आ गया। जब वो अंगूठा फ्लावर के पास आया, तो उसकी पिक्चर भी आ गई और वो पिक्चर में उनके अंगूठे पे एक गाँठ दिख रही थी। फिर पिक्चर में दिखी, तो फिर उन्होंने अपने हाथ पे चेक किया कि कोई गाँठ तो नहीं दिख रही है। ठीक है? फिर दोबारा पिक्चर खींची, फिर उन्होंने कितनी पिक्चर्स क्रिएट की, तो लेकिन हर एक पिक्चर में उनके अंगूठे पे कोई गाँठ आ रखी थी, लेकिन वैसे नहीं थी और उन्होंने खूब ऐसे-ऐसे करके भी देखा तो कुछ नहीं लग रहा था कि कोई गाँठ जैसे है। तो लेकिन 6 महीने बाद उनके जो वो गाँठ उन्हें उस समय दिख रही थी, 6 महीने बाद वो गाँठ उनके हाथ में आ गई। तो मतलब ये हुआ कि ऑरा में हमारे जो हमें डिज़ीज़ होने वाली है फ्यूचर में या जो हमारे साथ होने वाला है, वो हमारे ऑरा में पहले ही प्रकट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह के हमारे भाव चल रहे हैं या जिस तरह की हमारी क्रियाएँ चल रही हैं, जिस तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल चल रहा है कि हमें कोई बीमारी आने वाली है या नहीं आने वाली है या तो हमारा ऑरा जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं, हमारा ऑरा बिल्कुल भी वैसा नहीं है क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल इतना खराब हो चुका है कि हमारे अंदर कभी नेगेटिविटी, कभी पॉज़िटिविटी सब कुछ चलता रहता है हर समय। तो फिर हमारा ऑरा बिल्कुल इतना शुद्ध और इतना प्योर नहीं है कि जितना कि होना चाहिए। जब हमारा और बीच-बीच में से जब हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हम खुद नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हमारे ऑरा हमारा बीच में से कट होने शुरू हो जाता है और वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि ना किसी की बुराई करो, ना देखो, क्योंकि उससे दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑरा ही सारा डिस्टर्ब होगा, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, जब आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो आपको फिज़िकल, मेंटल और ये इमोशनल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएँगी। तो ना हमें इन आँखों से कि ये आँखें नहीं बनाई भगवान ने किसी की नेगेटिविटी देखने के लिए, अगर आप देखते भी हो तो इसको इग्नोर कर दो, ना उसको फिर मन में लेके अगर आप चल रहे हो, आपने किसी के अंदर कोई नेगेटिव थॉट देखा या कोई बुराई देखी और आप उसकी चर्चा करते जा रहे हो किसी से, तो समझो अपने अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप अपने आप ही और वो नेगेटिव एनर्जी जब क्रिएट होगी उस समय तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होते एक वो बहुत ज़्यादा ये बन जाता है कि उसका एक भार बनना शुरू हो जाता है, तब वो किसी बीमारी के रूप में एकदम फूटती है। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों अच्छाई में बुराई में ये फ़र्क है कि क्यों कहते हैं कि संत या क्यों लिखा कि सिर्फ़ हमें पॉज़िटिव सोचना चाहिए, पॉज़िटिव ही करना चाहिए या क्यों अच्छे काम और क्यों क्योंकि उससे हमें ही हमारे ही कर्मों का बंधन बढ़ता जा रहा है, किसी और का कुछ नहीं हो रहा, हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी बीमारियों को हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर ये बहुत छोटी बारीक बातें हैं लेकिन इन्हें अपने माइंड में हम रखें तो धीरे-धीरे इन्हें अपनी लाइफ में जितना हम अप्लाई करते जाएँगे, उतना हमारा ऑरा, हमारे भाव शुद्धि होती जाएगी। कोई इंसान अगर है कि ऊपर से देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कि बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी करता है, बहुत धार्मिक भी है, सब कुछ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उसके पास बैठ के अच्छा नहीं लग रहा या हमें ये लगता है कि इसके अंदर से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो कहीं न कहीं उसका भावनात्मक जो एरिया है, वो अंदर से वो चीज़ वो नहीं है, जो वो बाहर दिखाना चाह रहा है। ठीक है? तो जो उसके अंदर में है, वो उसके ऑरा में अपने आप आ जाएगा, उसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम नेगेटिव हैं, वो हमारे ऑरा में अपने आप झलकने लगेगा, हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर नेगेटिव हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो हमारी जो एक ट्यूनिंग है, वो नेगेटिव लोगों के साथ ही बननी शुरू हो जाएगी। हम बुराई कर रहे हैं, तो हम किसी ऐसे आदमी को ढूँढेंगे कि जो हम बुराई कर रहे हैं, उसको सुन ले आराम से। है ना? तो किसी ऐसे आदमी को हम तलाश नहीं करेंगे जो अगर हमें ये बोल दे कि भाई तुझे हर समय बुराई कर क्यों करते हो तुम किसी की अब तुम्हें बुराई करने का ही काम रह गया। हमें उस आदमी की तलाश नहीं होगी फिर, ठीक है? तो जो आदमी को ये बातें बनाने का एक शौक हो जाता है जिसको कि हम ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो गपशप कर रहे हैं और किसी की भी बुराई करते हैं और करते ही चले जाते हैं। तो वो उस आदमी को उस ऐसे ही आदमी के पास खड़े होके बैठ के तसल्ली मिलेगी जो उसकी बातें सुन रहा है पूरे ध्यान से। चाहे वो नेगेटिव बातें कर रहा है, चाहे जैसी भी और अगर कोई पॉजिटिव बातें कर रहा है उसकी वो ऐसी ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि जिस तरह की एनर्जी उसकी खुद की है। तो ये चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं जिनको धीरे-धीरे समझ के और हम अपने ध्यान के द्वारा ही उन चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। तो हम अपने 13 चैतन्य केंद्रों के बारे में एक बारी थोड़ा-सा शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना ध्यान शुरू करेंगे।
हमारे जो 13 चैतन्य केंद्र हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा जो मूलाधार चक्र जिसको बोलते हैं हम, वो हमारी बैकबोन में टेल बोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर होता है शक्ति केंद्र। उसको शक्ति केंद्र बोलते हैं। हमारे जो जैन धर्म के अनुसार जो चैतन्य केंद्र बताए गए हैं, तो उनके नाम थोड़े चेंज कर दिए हैं किसी-किसी में, बट उनका जो जगह है वही रहेगा। जो भी हमारे ये चैतन्य केंद्र हैं, ये हमारी बैकबोन में होते हैं। तो बैकबोन में होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे विशुद्धि चक्र है पीछे, तो उसका हमें विजुअलाइज़ इसलिए हम आगे से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हम अपनी बैकबोन में उन उन चक्रों को उनका स्थान वो नहीं कर सकते कि एक तरह से पहचान नहीं कर सकते कि ये चीज़ यहाँ पर होगी, बट होते हमारे बैकबोन में है, लेकिन इंडिकेट हम आगे से इसलिए करते हैं ताकि हमें उनके स्थान का पता रहे कि वो इसकी सीध में हमारी बैकबोन में है वो चक्र, ना कि हमारे गले में। बट उसका जो प्रभाव है, वो हमारी पूरी बॉडी की जो एक दीवार है, लेयर है आगे की और पीछे की, तो समझिए कि वो बीच में इस तरह से चक्र है, हमारी बॉडी के। इधर भी दीवार आ गई, इधर भी दीवार हो गई, और ये चक्र हमारा बीच में है यहाँ पर, अगर विशुद्धि चक्र है, या हमारी बैकबोन में अगर यहाँ तक है, तो वो जो उसकी रोशनी है, उसकी एनर्जी है, उसका प्रभाव है, वो हमारे आगे थ्रॉट तक आ रहा है। ठीक है? होंगे हमारी बैकबोन में, ऐसे नहीं होंगे, चक्र ऐसे ही हैं, क्योंकि बैकबोन में जा रहे हैं सीधे, कि ये एक चक्र यहाँ पर, अगर हमारा ये मूलाधार चक्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है इस तरह से, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आगे आ रहा है। अगर यहाँ पर हमारा मणिपुर चक्र है, वो हमारी बैकबोन में है, बट उसका जो प्रभाव है, उसकी जो एनर्जी है, वो यहाँ पर आगे हमारी नाभि तक आ रही है, और हम उसका इंडिकेट करेंगे नाभि से, तो हमें पता चलेगा कि उसका स्थान हमारी जो बैकबोन में है, यहाँ पर है, और उसका असर इसलिए हम विजुअलाइज करते हैं नाभि पर। लेकिन चक्र होते हैं हमारे, सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी बैकबोन की, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी होती है, और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही हमारे ये 13 चैतन्य केंद्र होते हैं। ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये अपने केंद्रों को जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें ये ध्यान करना है कि हमारे केंद्र हमारी बैकबोन में है। तो ये यहाँ से इंडिकेशन करते हैं, पर पूरा असर हमारा यहाँ रहता है, क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर थायरॉइड ग्रंथि भी है, जो हमारे इंटरनल एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, तो हमारे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे 7 शरीर आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं बिल्कुल। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, इस तरह से हमारी 7 बॉडीज़ हैं, वो घुली हुई हैं पूरी। तो हमारी 7 बॉडीज़ में जो प्राण शरीर है, हमारा प्राण शरीर जिसमें कि 72,000 नाड़ियाँ हैं, और हमारे सारे ये जो कि चक्रास हैं 112। तो ये सारे चक्र हमारे प्राण शरीर में है, जो 7 बॉडी में से एक हमारा प्राण शरीर है, जिससे कि हमारी 7 बॉडीज़ का पूरा सिस्टम चलता है। वहीं से हमारी एनर्जी वो सारे में भेजता है, जैसे कि पावर हाउस है वो हमारा शरीर। तो ये हमारे जो 13 चैतन्य केंद्र है, अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा ये नोज़ पर जो केंद्र है, अगर इसको हम यहाँ इंडिकेट करते हैं, लेकिन वो हमारे है हमारी यहाँ पे बैकबोन में पीछे, ये क्योंकि पूरी हमारा यहाँ तक ये आती है रीढ़ की हड्डी, यहाँ तक नहीं खत्म हो रही, इसको बोलते हैं, तो यहाँ तक सहस्त्रार चक्र आता है ना, तो ये पीछे ही सारा सिस्टम है हमारा। आज्ञा चक्र अगर हम यहाँ कहते हैं, तो वो यहाँ पर है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी यहाँ तक आती है। ठीक है? तो हमारा जो शक्ति केंद्र है, वो हमारा टेल बोन में है, जिसको कि मूलाधार चक्र भी कहते हैं, और सेकंड हमारा स्वास्थ्य केंद्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, जो नाभि से 3 इंच नीचे है, और थर्ड हमारा है तेजस केंद्र, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, वो हमारी नाभि में है, और उसको तेजस केंद्र भी कहते हैं, और मणिपुर मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और फिर हमारा हार्ट में है आनंद केंद्र, जिसको अनाहत चक्र या हार्ट चक्र कहते हैं। ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, इसको विशुद्धि चक्र ही बोलेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो हमारी जीभ में है, एक, हाँ, हमारी जो जीभ में है, वो हमारा प्राण केंद्र है। जीभ पे जिसको बोलेंगे कि नहीं सॉरी, उसको ब्रह्मा केंद्र बोलते हैं, जो जीभ में है उसको ब्रह्मा केंद्र, और नाक में प्राण केंद्र, यहीं से हम वायु के द्वारा प्राण जैसे हमारे अंदर जाते हैं, तो इस तरह से हम उसको याद रखेंगे कि ये हमारा प्राण केंद्र है नाक में, और ये इसका सीध में पीछे हमारे है, और ये हम इसको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं सिर्फ। ठीक है? तो लेकिन ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि खाली इंडिकेशन के लिए है, क्योंकि हमारा प्राण जो अंदर हमारे प्रवाहित होता है, वो हमारी नाक से ही होता है। और नेक्स्ट है हमारा अप्रमाद केंद्र, हमारे कानों में होता है, और हमारा फिर नेक्स्ट ये चाक्षुष केंद्र, यहाँ पर भी हमारे चक्र होते हैं दोनों आँखों में, और ये हमारा हो गया दर्शन केंद्र, और जिसको कि आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। ठीक है? दोनों हमारी आईब्रोज के बीच में हमारा दर्शन केंद्र है, और हमारे माथे के बीच में बिल्कुल ये ज्योति केंद्र है। इसमें भी हम ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल माथे के बीच में जो लेंगे, यहाँ आज्ञा चक्र हो गया, जिसको कि दर्शन केंद्र बोलते हैं, और ये ज्योति केंद्र है,
और ये हमारे माथे पे बिल्कुल जहाँ पे हम ये सिंदूर लगाते हैं, इधर हमारा शांति केंद्र है, इसको हम शांति केंद्र कहते हैं। और ये हमारा ज्ञान केंद्र जब जागृत हो जाता है, जब सहस्त्रार चक्र, तो जब केवल ज्ञान की अवस्था में ये हमारा बिल्कुल ओपन हो जाता है, ये जागृत हो जाता है, तो लेकिन वो केवल ज्ञान की अवस्था होती है, जब सिर्फ ज्ञान रह जाता है। तो हमारे 13 चैतन्य केंद्र हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, जो कि हमारी बैकबोन में है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 मेजर नाड़ियाँ होती हैं 72,000 नाड़ियों में से, और ये तीनों नाड़ी ही हमारे पूरे शरीर में शक्ति का और ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। और इन्हीं से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो 72,000 नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेजेस आ रखी हैं, वो हमारे प्राण जीवनी शक्ति की कमी की वजह से ब्लॉकेजेस आती हैं, और वहीं से बीमारियां हमारी होनी शुरू होती हैं। तो इनको हमें क्लियर करना है ध्यान के माध्यम से। तो जो 13 चैतन्य केंद्र या 114 जो हमारे चक्रास है और 72,000 नाड़ियां है, और ईड़ा और पिंगला जो उसकी ये हमारी ईड़ा नाड़ी होती है इस वाले इसमें, जिसको कि चंद्र स्वर भी कहते हैं। ये पिंगला नाड़ी होती है जिसको सूर्य स्वर कहते हैं। इसमें हमारी ठंडी वायु अंदर जाती है और इसमें से गर्म जाती है, तो हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है। 2 घड़ी हमारा ये वाला नॉस्ट्रल चलता है, 2 घड़ी ये वाला नॉस्ट्रल चलता है, और अगर एक नॉस्ट्रल 2 घड़ी से ज्यादा चलता है तो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने वाली है, ये समझ लीजिए। ये भी इंडिकेशन होता है, क्योंकि इसका एक पूरा ईश्वर की जो एक प्रकृति है, ये सिस्टम बना हुआ है कि 2 घड़ी का इसका टाइम है, 2 घड़ी का इसका टाइम है। और जब दोनों नाक हमारी एक साथ चलती हैं, तो समझें कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी उस समय चल रही है, जो कि बहुत कम समय होता है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी ज्यादातर तब उस समय एक्टिवेट होती है जब दोनों सुबह का उदय का टाइम होता है, या सूर्य अस्त का टाइम होता है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी मतलब कि दोनों नोस्ट्रल चल रहे होते हैं। तो उस समय हमारे अंदर ध्यान करने की एक शक्ति या पावर, हमारा ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है, या हमारा पूजा का जो समय होता है इसीलिए है कि उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसका इन तीन सारी चीजों का हमने महत्व जान लिया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा का ये चंद्र स्वर लेफ्ट और ये राइट, दोनों का ठंडे गर्म की व्यवस्था दोनों की ईश्वर ने हमारे शरीर में की हुई है। और इनका टाइम भी फिक्स है, लेकिन हमारे ये फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। हमारे अंदर जो डिजीज है वो इसीलिए उत्पन्न हो रही है कि अगर हमारा ये 2.5 घड़ी से ज्यादा चल रहा है, या ये इसका अगर सीक्वेंस 2.5 घड़ी के बाद अगर चेंज नहीं हुआ, तो समझे कि हमें बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, या जो हमें बीमारियां हैं उस वजह से अगर हम अपनी सांस को चेंज करना चाहें तो हम अपना चेंज भी कर सकते हैं जानबूझकर भी। अगर हमें अपनी राइट नॉस्ट्रल को चलाना है, तो अगर हम सॉरी लेफ्ट को चलाना है, तो हम राइट करवट लेट जाते हैं, तो हमारी लेफ्ट चलने लगेगी। और अगर हम लेफ्ट करवट लेटते हैं, तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलने लगेगी। तो ये और भी बहुत इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो धीरे-धीरे हम समझेंगे, जानेंगे। तो ये तीनों नाड़ियाँ हमारी सुषुम्ना में हैं, और सॉरी हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारी बैकबोन में है, और उसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमारे ये सारे चैतन्य केंद्र हैं। तो हमें जब अब ध्यान करेंगे, अंतर यात्रा जब हम करेंगे, तो हम अपने ध्यान को अपनी सुषुम्ना नाड़ी समझे कि एक बहुत ही बारीक सी नाड़ी है, जो कि आंखों से नहीं दिख सकती, लेकिन वो हमारी बैकबोन के अंदर है। तो सुषुम्ना नाड़ी की अंतर यात्रा करनी है हमें अपने शरीर में और अपने सूक्ष्म शरीर में। तो आज का ध्यान का हम अब थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो ध्यान की पूर्व तैयारी में हमने अपना ध्यानासन, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी मैम? कोई अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट है, कोई कुछ तो नहीं है? सब क्लियर है? चलो ठीक है। तो ध्यान का सुखासन, पद्मासन, या किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुविधा पूर्वक और स्थिरता पूर्वक बैठे। वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखें, या आसमान की तरफ खुले रख लें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। अरहम की ध्वनि या फिर नमोकार भी कर सकते हैं, या महाप्राण ध्वनि। तो आज हम महाप्राण ध्वनि करेंगे 3 बार। पहले पूरा श्वास भरकर
डीप इनहेल करें और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़ते हुए गुंजन करेंगे 3 बारी। Oh God, oh universe, all divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us, bless us. आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें और अपने आप को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास हम कर रहे हैं और ध्यान का संकल्प करेंगे कि मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रही हूँ। मैं अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान कर रही हूँ। भावना करेंगे एक बार और कि मैं अपने चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान कर रही हूँ। प्रेक्षा ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें, शिथिल और तनाव मुक्त। कमर और गर्दन सीधी रखें, कोई अकड़न ना हो। मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी एकाग्रता। शरीर का शिथिलीकरण। और शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता। चित्त को पैर के अंगूठे से सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक भाग पर लेकर जाएं। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक सेल शिथिल हो जाए। पूरे शरीर की शिथिलता को साधे। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता। कायोत्सर्ग। अनुभव करें कि शरीर का एक एक भाग शिथिल होता जा रहा है और शरीर के प्रत्येक भाग में हल्केपन का अनुभव करें।
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग, हर एक अंग, आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर और निश्चल बनाए रखें। पूरी स्थिरता के साथ, पूरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ अपने श्वासों पर अपने ध्यान को ले आए। सिर्फ साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें। आपका शरीर, मन बिल्कुल शिथिल हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। श्वासों पर अपने ध्यान को रखें। हर आती जाती श्वास पर अपने चित्त को टिका दें। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। ऊपर उठाएं, सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लेकर आए, सहस्त्रार चक्र तक। फिर उसी मार्ग से शक्ति केंद्र तक नीचे लाएं। आपकी श्वास आपका चित्त के साथ सुषुम्ना की यात्रा करें। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सुषुम्ना नाड़ी में चित्त की यात्रा करें। जब श्वास भरें
तो चित्त शक्ति केंद्र पर, और जब श्वास छोड़ें तो चित्त को ज्ञान केंद्र सहस्त्रार चक्र पर ले आए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे श्वासों के साथ ध्यान को साधें। सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों के प्रकंपनों को महसूस करें। चित्त की गति को श्वास की गति के साथ जोड़ दें। श्वास छोड़ें तो चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं, और श्वास भरें तो चित्त को ऊपर से नीचे ले जाएं। श्वास भरें तो चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। श्वास छोड़ें तो नीचे से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले आएं। लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा ही छोड़ें। अपनी बैकबोन पर ही अपने ध्यान को जमाए रखें। सुषुम्ना नाड़ी में होते हुए प्राण के प्रकंपनों को महसूस करें। श्वास भरें, अपने ध्यान को शक्ति केंद्र पर टिका दें, मूलाधार चक्र पर। श्वास भरें और वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा को समेट कर एक्सेल कर दें। जब श्वास छोड़ें, जब श्वास छोड़ें तो कल्पना करें कि आपके शक्ति केंद्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा श्वास के माध्यम से बाहर निकल रही है। अब श्वास भरें, अपने ध्यान को स्वादिष्टान चक्र पर टिका दें। नाभि से 3 इंच नीचे स्वास्थ्य केंद्र, जिसको कि स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं, श्वासों के माध्यम से वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी को समेट कर अपनी श्वास के माध्यम से ही बाहर छोड़ दें। और हर एक चैतन्य केंद्र पर महसूस करते जाएं कि वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं।
अब श्वास भरें और अपने ध्यान को मणिपुर चक्र नाभि पर, जिसको कि तेजस केंद्र भी कहते हैं, वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी श्वास के माध्यम से समेट लें। और श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दें। अपने तेजस केंद्र की शुद्धि करें। श्वास भरें, अपने ध्यान को आनंद केंद्र पर, अपने हृदय के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में आनंद केंद्र या अनाहत चक्र पर टिका दें। और अपनी श्वास को इनहेल कर कर अपने आनंद केंद्र पर होल्ड करें। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। वहां की नकारात्मक ऊर्जा को समेटें और एक्सेल करें। अब इनहेल, विशुद्धि चक्र पर अपने ध्यान को ले आए। होल्ड करें जितनी देर आसानी से आप होल्ड कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी श्वासों में भरकर एक्सेल कर दें। श्वास भरें, होल्ड करें। ब्रह्म ब्रह्म केंद्र आपकी जीभ में जब अपनी श्वास को होल्ड करते हैं तो इसे अंतः कुंभक कहते हैं। तो हमें वहां की नेगेटिव एनर्जी को समेटने का, इकट्ठा करने का टाइम मिल जाता है। उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करें और लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास भरें और प्राण केंद्र पर आ जाएं। नाक के अग्र भाग में, नासिकाग्र, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी श्वास में भरने दें और इसको एक्सेल कर दें। अब अपने ध्यान को अप्रमाद केंद्र पर लेकर आए। अपने दोनों कानों पर श्वास भरें और कल्पना करें कि आपकी नेगेटिव एनर्जी होल्ड करें अपनी श्वास को, और आपके कानों पर, आपके अप्रमाद केंद्र पर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब आपकी श्वास में इकट्ठी होती जा रही है। और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें और उसको बाहर छोड़ दें। फिर से श्वास भरें, होल्ड करें और अपने ध्यान को चाक्षुष केंद्र, अपनी आंखों पर लेकर आए। वहां की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी श्वासों में भर ले। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें और फिर एक्सेल। फिर से श्वास भरें। अब अपने ध्यान को अपने दर्शन केंद्र पर लेकर आए और श्वास भरकर रोक ले, अंतः कुंभक। और अपने दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र, वहां पर अपने ध्यान को टिका दें और अपनी श्वासों में इस यहाँ की
जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भरने दें और अपनी श्वासों के माध्यम से उसको बाहर छोड़ दें। अब श्वास भरें। ज्योति केंद्र माथे के बीच में, फॉरहेड के सेंटर पॉइंट। श्वास भरकर होल्ड करें और ज्योति केंद्र की नकारात्मक ऊर्जा को समेटकर बाहर छोड़ दें। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। दोबारा से श्वास भरें। अब अपने ध्यान को शांति केंद्र पर ले आए, सिर के अग्रभाग में जहाँ शांति केंद्र होता है वहां पर अपनी ब्रेथ को होल्ड करें और कल्पना करें कि आपके ब्रेथ में वो सारी नेगेटिव, आपके ज्ञान केंद्र की सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी श्वासों के माध्यम से इकट्ठी होती जा रही है, एक हवा के बवंडर की तरह। सारी नकारात्मक ऊर्जा को समेट कर बाहर एक्सहेल कर दें। दोबारा से एक बार फिर से श्वास भरें, होल्ड करें और अपने ध्यान को ज्ञान केंद्र पर, सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और कल्पना करें, जितनी देर आपकी ब्रेथ आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और सहस्त्रार चक्र की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक वायु के बवंडर की तरह उसमें इकट्ठी हो गई है और श्वास को बाहर छोड़ दें। इन चैतन्य केंद्रों की सारी नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर हो गई है और ये शुद्ध और स्वस्थ हो गए हैं, इनकी क्लींजिंग हो गई है। अब ये अपने सही फ्रीक्वेंसी पर घूम रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटा दिया है और मेरे सारे चैतन्य केंद्र जो कि ऊर्जान्वित हो चुके हैं और 72,000 नाड़ियों में यहीं से एनर्जी का संचार हो रहा है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। अपने शरीर को, मन को और भावनाओं को स्वस्थ होते हुए देखें। अंतर यात्रा। अगर आप भाव करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जितनी आपके भावों की तीव्रता होगी, जितनी इंटेंसिटी होगी, उतनी ही तीव्रता के साथ आपके सारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रोग ठीक हो जाएंगे। चित्त के साथ अपने विचार और भावों को जोड़ दें। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। मेरा चित्त एकदम शुद्ध हो गया है।
सूक्ष्म हो गया है। धीरे धीरे श्वासों पर अपने ध्यान को ले आए। हर आती जाती श्वास को देखें। और पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें और अनुभव करें कि पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें और 3 दीर्घ श्वास के साथ ध्यान को संपन्न करें। लंबे गहरे श्वास के साथ महाप्राण ध्वनि करेंगे। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सभी अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सभी साधुओं को मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। सभी के प्रति कृतज्ञता। Thank you God, thank you universe, thank you all divine guiding angels. Thank you all gurus. Thank you all of you. Thank you so much. माता पिता के प्रति कृतज्ञता में रहें। सभी गुरुओं के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरे रहें। हर एक वस्तु को, हर एक चीज को कृतज्ञता के भाव से देखें। कृतज्ञता और क्षमा हर समय आपके जीवन में रहे। इस धरती को, जल को, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, सभी के प्रति कृतज्ञता, क्षमा प्रार्थना। हे ईश्वर, अनंत जन्मों की इस यात्रा में मुझसे किसी भी जीवन में, किसी भी पल में, जाने अनजाने, मन से, वचन से, काया से, किसी भी आत्मा के प्रति मुझसे जो भी अपराध हुआ है, मैं
हर उस आत्मा से हृदय से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वो आत्मा मुझे क्षमा करे, क्षमा करे और उन्हें प्यार और शांति का संदेश भेजती हूँ कि मुझसे उनसे मेरा नाता हमेशा प्यार और शांति और करुणा का रहे। जब भी जीवन मिले कोई राग द्वेष न रहे किसी भी जीव के प्रति, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शांति और करुणा बहे। और उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, उन सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, और ईश्वर को भी धन्यवाद। और उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन किसी भी आत्मा ने मेरा कभी कोई बुरा किया है, मेरा हृदय दुखाया है या मेरे साथ जाने अनजाने कोई भी अपराध किया है, हर उस आत्मा को भी मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। क्षमा का भाव, करुणा का भाव, कृतज्ञता का भाव, यही मेरी पूंजी है, यही निधि है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने हाथों को रगड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे और अपने हाथों में ही अपनी आंखों को खोलेंगे। खुद से प्यार करना है क्योंकि मेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है और जीवन अमूल्य निधि है उस ईश्वर की दी हुई। इसका सदुपयोग करना है। आई लव माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। आज का नियम है कि अपने आप को खुश रखना है 24 घंटे के लिए, ठीक है। मंगल प्रार्थना करेंगे। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और
शरण में सबका मंगल होए। अंतर मन की गाठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती की धरती में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। 15 मिनट का मौन रखेंगे और 24 घंटे अपने आप को बस खुश रखना है, कल तक इसी टाइम तक। ठीक है? थैंक यू एंड गुड नाइट।